नमस्कार साथियों, आपका गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोग जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि हम लोग शुरू से पढ़ने वाले हैं साइंस चैप्टर। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, कौन सा? द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो पहले ये बताइए आप लोग कैसे हैं, और ये जो चल रहा है अभी सिचुएशन पेंडेमिक का, तो इसमें आप लोग अच्छे से हैं, अच्छे से खाना पीना खाते होंगे, अच्छे से रहते होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले उसका ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या किसका किसका डेफिनेशन हम लोग को जानना चाहिए, क्या होता है, वो सारा चीज जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, ये हम लोग पहले जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है, ओवरव्यू है, आप लोग देख सकते हैं क्या पढ़ना है हमको इसमें। इस चैप्टर में सेल पढ़ना है, क्या होता है सेल, कितने प्रकार के सेल होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी क्या होता है वो भी देखेंगे। फिर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इंडोसाइटोसिस, फिर है सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। ये सब हम लोग को पढ़ना है, क्या होता है इसका डेफिनेशन क्या है, कि किस में यूज होता है, क्या चीज़ है, कैसे रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आज का वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो पहले जानते हैं हम लोग सेल क्या होता है। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल हम लोग सेल को क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए क्या बोलते हैं? द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब देखिए इसको डिस्कवर किसने किया, तो ये सेल जो है ये डिस्कवर किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कौन सा ईयर में? 1665 में। कौन सा ईयर में? 1665 में। ठीक है। अब जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेल, कितने प्रकार के सेल होते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं, कौन सा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कौन सा सेल होते हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं? 2 तरह के सेल होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो सेल के बाद हम लोग को जानना होता है प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो हम लोग जानेंगे प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। चलिए देखते हैं। ये जो होता है ये है क्या है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा भी बोल सकते हैं या सेल भी बोल सकते हैं, दोनों मतलब प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन एक होते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे, ये होता है सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है, जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं, जिसको हम लोग अलग करते हैं। किसके द्वारा? वो जो सेल जो प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। तो उसको क्या कहलाता है? प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब हम लोग क्या क्या जाने, हम लोग सेल जान गए, सेल क्या होता है, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ये भी जान गए। अब हम लोग एक आता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है चलिए जानते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एलोज और परमिट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एलो करता है या उसको एंट्री देता है, और एग्जिट मतलब एंट्री भी देता है और बाहर भी करता है, मतलब अंदर भी आने देता है और बाहर भी करता है। किसको? सम मटेरियल, कुछ मटेरियल को इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में एंट्री देता है और उसको बाहर करता है, कुछ मटेरियल को। किससे? सेल से। वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली परमिएबल क्या हम बोल सकते हैं हम लोग? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट allows or permits the entry and exit
इन द ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब एंट्री भी देता है और उसको एग्जिट भी करता है, किससे, सेल से, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या आएगा फिर, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन जो होता है उसको एक प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है, देखिए, सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 और O2 गैसेस, मतलब ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, गैसेस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जो CO2 और O2 गैस जो है ये मूव करते रहता है किसके, सेल मेम्ब्रेन के चारों इर्द गिर्द ये मूव करते रहता है। कौन सा गैस, CO2 एंड O2। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द कौन सा दो गैस या ये गैस का नाम बताइए जो कि उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, CO2 एंड O2 गैस, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। देखिए वही है, सम सब्सटेंस लाइक CO2 और O2 गैस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऑस्मोसिस को समझते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या था, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू हम लोग पास कराते हैं, मूवमेंट जो कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल उसके थ्रू पास कर, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो सर आप लोग जान गए ऑस्मोसिस क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ दोस्तों को यहाँ पे दिक्कत होता होगा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो आप लोग लगता है अभी जुड़े हैं तो आप लोग शुरू से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम ये बताएं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो ऑस्मोसिस हम लोग क्या बोल सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और एक होता है ऑस्मोसिस क्या होता है, द पैसेज ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्लो है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर को अगर हम लोग फ्लो करते हैं हाई कंसंट्रेशन से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कराते हैं उसको, उस प्रोसेस को भी हम लोग हाई कंसंट्रेशन से लो रीजन वाले कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन रीजन में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसमें भी हम लोग कहेंगे वो क्या होता है, प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग दोस्तों, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और करें भी वीडियो को। ऐसा ना कि वीडियो आप लोग देख लें और बिना लाइक नहीं करें। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, जो नहीं लिए लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, आगे अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये जानते हैं क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, कौन सा, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। कौन सा होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो चलिए हम लोग जानते हैं हाइपोटोनिक क्या होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब जो सेल के जो सराउंड करता है सेल को मीडियम, उसमें अगर हायर वाटर कंसंट्रेशन है सेल से ज़्यादा, मतलब जो मीडियम है सेल में प्रेजेंट उसका हायर कंसंट्रेशन वाटर कंसंट्रेशन है किसके कंपेरिजन में, सेल के कंपेरिजन में। अगर सेल से ज़्यादा कंपेरिजन है इसका वाटर कंसंट्रेशन लेवल का, तो जो सेल है वो वाटर को गेन करेगा किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। तो इसमें हम लोग ये इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो मीडियम सराउंडिंग द सेल जो होता है उसमें मीडियम का अगर हायर वाटर कंसंट्रेशन है इन कंपेरिजन टू किससे, सेल से, मतलब हायर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ अ मीडियम देन द सेल, तो वो जो सेल जो होता है, फिर जो सेल जो होगा तो वाटर को वो गेन करेगा। तो किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। और ये सब प्रक्रिया को और इस सब को सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सॉल्यूशन को, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मीडियम सराउंडिंग द सेल
हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। such a solution is known as hypotonic solution। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन देन एज द सेल। मतलब इसमें अब क्या है, आइसोटोनिक में जो इसका जो लेवल है वाटर कंसंट्रेशन का, ये सेम है किसके कंपेरिजन में? सेल में। मतलब सेल का भी सेम है और सेल का भी जो वाटर कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो भी इक्वल है किसके? इस मीडियम का। तो इसको, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, सेम वाटर कंसंट्रेशन है मीडियम में भी और सेल में भी, एज द सेल। ठीक, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब अब ना यहाँ पे गेन करेगा और ना ही यहाँ पे लूज करेगा। तो यहाँ पे नो नेट मूवमेंट हो रहा है कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सेल का भी और मीडियम का भी दोनों का इक्वल है हाई वाटर कंसंट्रेशन। तो ना यहाँ पे जो मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन में, कोई भी मूवमेंट यहाँ पे अकर होगा या यहाँ पे होगा, नेट मूवमेंट तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो वेट movement of water across the cell membrane, such a solution is called isotonic solution। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? मीडियम हैज अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। मतलब इसमें क्या हो गया, हम लोग ऊपर वाले में क्या देखे? हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में देखे कि मीडियम का जो था वाटर कंसंट्रेशन वो ज़्यादा था किसके कंपेरिजन में? सेल में। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन में। और यहाँ पे हाइपरटोनिक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मीडियम का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कम है किससे? सेल से। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन में वो। और वो यहाँ पे अब क्या करेगा? वहाँ पे गेन कर रहा था। मतलब अगर मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू सेल, तो हम लोग वहाँ पे वाटर क्या कर रहे थे? गेन कर रहे थे। हम लोग गेन कर रहे थे ना, यहाँ पे विल गेन वाटर, यहाँ पे कर रहे थे विल गेन वाटर। तो अब यहाँ पे हाइपरटोनिक में क्या है कि यहाँ पे मेरा मीडियम वाला जो सिचुएशन है वो मीडियम का कम है वाटर कंसंट्रेशन किसके कंपेरिजन में? सेल के कंपेरिजन में। तो हम लोग यहाँ पे वाटर को लूज करेंगे will lose water किस प्रोसेस से? बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? मीडियम हैज अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, लोअर वाटर कंसंट्रेशन है मीडियम का, देन द सेल से। तो हम लोग यहाँ पे विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग एक में क्या देखे कि मीडियम का ज्यादा वाटर कंसंट्रेशन था कंपेरिजन टू सेल, तो हम लोग वहाँ पे गेन किए वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस से। उस प्रोसेस को बोले हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सेकेंड में आइसोटोनिक सॉल्यूशन था, इसमें मीडियम का भी और सेल का भी दोनों का इक्वल था, ना ही यहाँ पे लूज होगा ना ही यहाँ पे गेन होगा। मतलब नो नेट मूवमेंट डायरेक्शन होगा, मतलब कोई भी डायरेक्शन या मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन में नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोले? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा यहाँ पे मीडियम का जो वाटर कंसंट्रेशन लेवल है वो कम है किससे? सेल से। तो यहाँ पे हम लोग वाटर को लूज करेंगे किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस प्रोसेस से। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या पढ़ेंगे। ओवरव्यू तो आप लोग को बताए थे, हम लोग पढ़ेंगे उसमें इंडोसाइटोसिस क्या होता है, लिपिड्स क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए तब तक के लिए आप मेरे चैनल में बने रहें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। तो और दूसरे को भी बता दे शेयर के थ्रू कि 9th का क्लास स्टार्ट हो गया है। साइंस में आपका बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। और जो हम ये पढ़ा रहे हैं आप एक नोटबुक में ज़रूर इसको राइट करें और बढ़िया से इसको फेयर तरह एक बनाएं जो कि आप लोग का
बाद में एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। आपका शुरू से नोट्स बना हुआ रहेगा तो आप लोग को बीच में कहीं जाना होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ना ही भाग दौड़ वाला हुआ कि यहाँ जाए ये नहीं मेरा क्लियर नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट मेरा ये नहीं, उस टॉपिक पे नहीं हुआ है, इस चैप्टर से नहीं हुआ है, तो ये आप लोग को बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग का अगर 9th में आप अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो फिर आपका 9th का भी अच्छा से हो जाएगा, फिर आगे 10th में भी ठीक से हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।